मैं जनाब नवाब मरी साहब, आपसे मैं ये चाहूँगा कि हमारे दोस्त जो सैफुल्लाह साहब हैं उन्होंने तो हमें शक्कर का पूरा जो है बायोग्राफ़ी बता दी। मैं ये चाहूँगा कि शक्कर की डिशेस जो है, जो वहाँ की स्पेशलिटी हैं, जो आप लोग अपनी सौगात जिसे कहते हैं, हमें आप उसके बारे में बताएं। और जो शक्कर का जो देही इलाका है उसका तर्ज़ ज़िंदगी कैसे रहती है, क्योंकि जो शक्कर के लोग हैं वो तो शहरी एक है, पर इसके साथ मुतसल जो है ना देही इलाका भी होता है। वहाँ की क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह से वहाँ की ज़िंदगी है, और ख़ास तौर पर जो वहाँ की ट्रेडिशन डिश है, हम ये चाहेंगे वो आप हमें बताइए। खालिद साहब शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, बिठाया, अपनी खिदमत की, चाय पिलाई, नवाजिश। अच्छा, मैं सफ़ी भाई की बात को और आगे चलाऊँगा। इन्होंने कहा था कि शक्कर से, एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ खैरपुर से है। शक्कर और खैरपुर आपस में ट्विन सिटी हैं, तो मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा तारीख़, हिस्ट्री, एजुकेशन और जो गाँव की जो चीज़ें हैं खैरपुर की, मैं आपको थोड़ा सा उस पर लेके चलूँगा। जो खैरपुर शहर है ये एक बहुत ही पुराना तारीख़ी शहर है। ये टालपुरों के ज़माने का शहर है और ये रियासत खैरपुर कहलाता था। जो आखिरी टालपुर हुक्मरान थे खैरपुर के वो थे मीर अली नवाज़ टालपुर हैं, जिनको हिज़ हाइनेस भी कहा जाता है। और ये वही हिज़ हाइनेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया था। 1952 के अंदर वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इनला किया था। और जो उस टाइम के वज़ीर आज़म थे लियाक़त अली ख़ान साहब, वो गए थे, उनका साथ MOU साइन हुआ था। और MOU साइन होने के बाद पाकिस्तान ने उनके साथ इनलाक वो किया था। एट द टाइम ऑफ जब इनलाक हुआ था तो पाकिस्तान जो खैरपुर था वो सबसे ज़्यादा आपका रिचेस्ट वो स्टेट था और सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड वो स्टेट थी। उसकी मिसाल ये है कि उनकी जो हॉस्टलें थी वो इंडिया के कई शहरों में बनी हुई थी। उनकी हॉस्टल थी पूरे खैरपुर के अंदर, उनकी हॉस्टल्स बनी हुई थी जहाँ बच्चों को फ्री तालीम दी जाती थी। उसको फिर अभी आगे जब चलाता हूँ कि जो वहाँ पे तारीख़ी अभी अशकियात में हैं वो हमारे कामिल शाह साहब हैं, नफीसा शाह साहबा हैं, ये पॉलिटिकली हैं। पीर पगाड़ा साहब हैं जो अभी 8वें पीर पगाड़ा है, वो खैरपुर से बिलोंग करते हैं। हमारे एक्स CM थे गौसर शाह साहब थे, वो भी खैरपुर से बिलोंग करते हैं। जो हमारे जो ख्वाबों के हुक्मरान हैं मंजूर वसान साहब, वो भी खैरपुर से बिलोंग करते हैं। तो खैरपुर की तारीख़ भरी हुई है इस तरह के सियासी और समाजी लोगों से। और जो हफ्त ज़ुबान शायर हैं सच्चा सरमस्त, वो भी खैरपुर से ही बिलोंग करते हैं। और जो एशिया का जो सबसे आखिरी किला बना है साउथ एशिया का, वो भी आपका खैरपुर में है, जिसको हम कोटडी का किला कहते हैं। वो आखिरी किला है, उसके बाद कोई भी फर्दर किला आपके एशिया में सब कॉन्टिनेंट में कोई दोबारा नहीं बना। अभी आते हैं खैरपुर की सौगात, उनकी फ्रूट। सबसे जो मशहूर वहाँ पे चीज़ें वो खजूर है। वो तकरीबन कोई आप कहें कि 70% जो खजूर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है उसमें से 70% हिस्सा खैरपुर का उसमें जा रहा होता है। बाकी 30% आपके इसके होते हैं ग्वादर की तरफ हो गए या कोई और जो बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ के होते हैं। मोस्टली 70% जो खजूर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की होती है वो उसमें खैरपुर का उसमें हिस्सा होता है। फिर आते हैं खुराक की तरफ। फिर वो मछली दरिया सिंध की वो बड़ी मशहूर है। उसके अलावा वहाँ पे जो ट्रेडिशनल एक हमारे यहाँ सिंधी में डिश का उसे हम बुसरी कहते हैं, जिसको हम स्वीट मील कहते हैं। 2 रोटियां बना के उसमें बीच में गुड़ डाला जाता है, उसको पकाया जाता है, तो उसके ऊपर फिर देसी मक्खन डाला जाता है। उसके गर्मियों में सर्दी में खाने का उसका अपना फिर मज़ा होता है। फिर जो साग और चावल की रोटी, मकई की रोटी, जौ की रोटी, उसका फिर अपना मज़ा होता है उसके खाने का। तो वो बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच।